नहीं है। मेरी क्या वहाँ शादी हो गई, मेरे पिताजी और इधर सब डेथ हो गई, तो मेरे ससुराल वालों का तू यहीं बस जा। तो वो तो चमड़े रंगने का काम होता था, धीरे धीरे खत्म हो गया। तो मैंने कहा मैं करूँ क्या, बस तो वहां गया, मकान था तो मैंने मेरे मकान में किराने की दुकान खोल ली। दुकान खोल ली तो उसमें क्या हुआ कि डेयरी का दूध, उर्मुल डेयरी का, मैं रखने लग गया। तो दूध मेरा कोई नहीं ले जाते थे, तो मैंने कहा चलो हमारे लोग ले जाएंगे, तो 15-20% दलित है, उससे ही काम चल जाएगा। फिर रात को छिप करके यार कहीं नहीं मिल रहा है तू दे दे। लेकिन एक चीज उसने मोहन भागवत जी साहब ने इतनी जोरदार बताई जो मुझे पहली बार पता था कि साहब मंगलवार को मेरा किराने का सामान नहीं बिकता। मैंने उससे पूछा तेरे मंगलवार में क्या चक्कर है? मंगलवार को किराने का सामान बाकी दिन लेते हैं, पैक आता है ना, पैक आता वो लेते हैं बाकी दिन, लेकिन मंगलवार को नहीं लेते। तो मैंने कहा तेने पूछा नहीं गांव वालों को मंगलवार को क्यों नहीं लेते? उन्होंने कहा हनुमान जी का वार है और ये कहा गया हमारे पुरखों द्वारा, और जांबाजी महाराज पता नहीं किसने कहा कि अगर किसी दलित लड़के से मंगलवार को किराने का सामान लेकर के खाओगे तो पाप लगेगा। उसके मंगलवार को दुकान ही नहीं चलती। अब हम किधर रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। बोल भागवत जी के सामने बात। उन्होंने कहा साहब मैं क्या करूं बताओ। और ये समस्या बड़ी गंभीर है। मेरा तो मंगलवार ऐसा जाता है कि 1 पैसे की भी आय नहीं होती, और मुझे आप कहते हो कि आप संघ में रहो, संस्कार दो। मैं शाखा में भी जाता हूं, स्वयंसेवक भी बन गया हूं, मैं खूब कहता हूं भाई मैं हिंदू हूं, लेकिन साहब मेरे किराने का सामान तो वो नहीं देते। पहली बार सुना नहीं, ये उस स्तर के आदमी के सामने बात हुई, तो अब उसको ठीक कैसे करें? बाद में उन्होंने अपने प्रवचन देते समय कहा कि इसको ठीक करना कैसे करें। ये मैं भी कहता हूं आपको ठीक कैसे करें। मैं 2 अपने छोटे छोटे अनुभव बताऊंगा। मैं एक जब IAS ऑफिसर था तो मुझे चीफ सेक्रेटरी ने एक ड्यूटी लगाई कि यार ये जर्मनी का एक डेलीगेशन आया हाई लेवल, इसको रामदेव जी के मंदिर में, रामदेव जी वहां एक बड़े देवता हैं इधर हमारे वेस्टर्न राजस्थान में, रूनीचा बोलते हैं उनको, घोड़े वाले, कि यार इनके ये पैदल जो लोग जाते हैं ना, इनका ये अध्ययन करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं। ये आए हुए हैं, तुम साथ हो जाओ, और तुम मेघवाल समाज के लोग शायद रामदेव जी को मानते भी हो, तो मैं हो जाऊंगा साथ। हो गया मैं साथ, गए उनको गाड़ी लेकर के आगे, और भी अफसर सब मिल गए। अब वहां उन्होंने वो उतरे, उसमें एक जर्मन जैसे रतनलाल जी ऐसे थोड़ा काफी सजग था, वो उतर के देखा इतने आदमी पैदल कैसे जाते हैं, व्हाट इज दिस। उसने पूछा कि फिर व्हाट इज दिस, ये कितने आदमी, भाई यू आर गोइंग। तो उन्होंने कहा, एक आदमी जो मेरे साथ था, छोटा अफसर था मेरे से, वो कहा सर ने इट इज ए बीपीएल गॉड सर। मैंने कहा यार गॉड में भी बीपीएल है क्या? सर इट इज ए बीपीएल गॉड सर, हियर इट इज ए बीपीएल गॉड, ऑल बीपीएल पीपल आर गोइंग। मैंने कहा गॉड में बीपीएल, अब ये कैसी मानसिकता है सर? भगवान को भी बीपीएल, वह बहुत दूसरे भी बहुत आता है, लेकिन उसको उत्तर देना था रामदेव जी, क्योंकि रामदेव जी को अधिकतर दलित मानते हैं, अधिकतर 80-90%। दूसरे भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जाते, बहुत जाते हैं, लेकिन उनको उसका उत्तर देना था। ये तो मानसिकता है ना कि मंगलवार को मैं किराने का सामान नहीं लूंगा क्योंकि वो जाबाजी कह गए, ये बीपीएल गॉड है इसलिए लोग ज्यादा सही नहीं बता रहे हैं। क्या आस्था है नहीं है, अंधविश्वास है क्या, वो बताइए। वो तो वो अध्ययन करने आ रहे थे और कह दिया बीपीएल गॉड है। ऐसे ही वापिस आते हुए उसी टीम के साथ मेरे 2 अनुभव, वापिस आते हुए उन्होंने कहा यार ये कोई यहाँ मेरे को, मैं किसी ने बताया कि बालाजी का बड़ा मंदिर है, तो भैरव सिंह जी उस समय उपराष्ट्रपति थे। नहीं सालासर बालाजी नहीं, 2 जाति बालाजी, सालासर बालाजी का तो था ही, उसमें नहीं गए। उन्होंने कहा भैरव सिंह जी सब मिलके आए, उपराष्ट्रपति थे वो, तो उन्होंने कहा हमारे सीकर और उधर जब जा रहे हो तो सीकर होकर के जाना, वहां एक खेजड़ी को वो पूछते हैं, तो खेजड़ी एक छोटा एक पेड़ होता है जी, तो वो 2 एक साथ हो गए, और वो रेगिस्तान था, कुछ था नहीं वहां, तो वहां एक बालाजी बन गए, हनुमान जी बना दिया, लेकिन वो खेजड़ी के बीच में एक खेजड़ी इधर और एक खेजड़ी इधर।
अब वही अफसर श्रीमान, मैं कोई बाथरूम करने लगा, वो जर्मन ने पूछा कि व्हाट इज दिस, ये जो ट्री है ना, ये क्या है? तो वो क्या कहता है कि साहब ये नीची जाति का पेड़ है। अब मैं पेशाब करके दौड़ा, मैंने कहा ये क्या तू कर रहा है यार, पेड़ों में भी जाति कर रहा है क्या तो नीची रुचि यार। मैंने उसको धमकाया, एडीएम था ब्राह्मण जाति का था। मैंने कहा तो यार पेड़ में भी ऊंची नीची कर रहा है, कौन सा ऊंची कर कौन सा नीची कर, तो वो कैसा बिल्कुल ऊंची जाति का है, केसरी नीची जाति। अब ये जो मानसिकता है ना, इसको ठीक करना, इस मानसिकता को ठीक नहीं करोगे ना तो ये घटनाएं भी घटी, क्या और भी कुछ हो सकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, तरुण विजय जी गए, मैं इनकी हिम्मत की दाद देता हूं। जब मुझे पता लगा, मैंने इनके मिसेज को 2 बार फोन किया, मैंने कहा हम आपके साथ हैं, मैंने कहा आपको, आप अकेले क्यों गए, हमें क्यों नहीं लेके गए? और काफी लोगों को जाना चाहिए था। ऐसे आंदोलन हमने भी किए हमारे क्षेत्र में। और अधिकतर क्या होता है, माता जी ऊपर रहती है हमारे पहाड़ों में, पहाड़ है ही नहीं हमारे, रेगिस्तान है, लेकिन ऊपर कोई छोटा पहाड़ है माता जी, और वहां जो कोई पुजारी बोला नहीं आप नहीं जा सकते, माता जी ऊपर है पहाड़ में, तो वहां ये जा रहे हैं आपके हिरण और सब जा रहे हैं, हम क्यों नहीं जाते? बड़े झगड़े किए हमने, ऐसी नहीं कि लड़ाई लड़ी, लेकिन हम झुंड में जाते हैं। जब पता लगा आगे 500 तो 1000 चलो, झगड़ा तो करना पड़ेगा। झगड़ा किससे? इस मानसिकता से, जो बाबा साहब ने भी किया और जो जगजीवन राम जी ने भी किया। मैं जगजीवन राम जी का एक उदाहरण दूंगा, मेरे यहाँ आए बीकानेर, मैं उस समय, उन्होंने कहा यार ये छूआछूत अगर नहीं मिटती है तो तुम जैन बन जाओ। मैंने कहा बाबूजी जैन क्यों कह रहे हैं? तो हम छोटे थे और हम, हमारे कोई अंकल थे, वो उनको मैंने कहा बाबूजी ये खाना खा रहे थे वो, और मैं पढ़ रहा था फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, जैसा मुझे पता। मैंने कहा साहब आप जैन बनने के लिए क्यों कह रहे हो? अरे यार तुम बेईमान हो क्या, कहा कि ऐसा फैलाओ यहाँ पे आसपास, तुम्हारा छुआछूत तो जल्दी मिटेगी नहीं। तुम कहो कि ये जो ओसवाल जैन थे ना, जिसमें ये पट्टी बांधते हैं, और हाँ तो ओसवाल जी का तो ओसवाल और मेघे जी के मेघवाल, तो दोनों भाई थे, इसलिए बड़ियों के साथ जुड़ जाओ, नहीं तो पार नहीं पड़े। उन्होंने भी तरीका बताया, नहीं उन्होंने थूकने का, खाना खाते हुए। मैंने ये मीना कुमार जी को कहा, तो उन्होंने कहा कोई रिकॉर्ड है क्या? मैंने कहा रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन कॉलेज उनका भाषण बहुत जोरदार था, बहुत जोरदार भाषण दिया। मैं तो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था, लेकिन मेरी आंखें खुल गई। किस मानसिकता में हम रह रहे हैं, और किस मानसिकता में बाबा साहब जिए होंगे, और किस मानसिकता में जगजीवन राम जी जिए होंगे, ये कल्पना कर सकते हो? अब तो कई चीजें ठीक होगी, कई लोग आए हैं आगे, ऐसी बात नहीं है। तरुण विजय जी हमें आपको अकेला नहीं छोड़े, इस घटनाक्रम में हम आपके साथ है, चाहे हमें लोकसभा में उठाना पड़े, प्रधानमंत्री से मिलना पड़े, किससे मिलना पड़े। ये क्या तरीका है? एमपी कोई बात नहीं, और ठीक कर दी स्वाति जी, ये कोई हमला थोड़ी था, मारना चाहते थे भाई, ये कोई पत्थर थोड़ी फेंक रहे थे, ये मारना चाहते थे। तो हमें सबसे पहले तो ऐसी मानसिकता को मारना, ज्यादा ऐसे लोग हैं वहां जाना पड़ेगा, हमें जाएंगे तो जाएंगे, कुछ एक्शन अपने को लेना शुरू करना पड़ेगा, कुछ आपको एक्शन पॉइंट बनाना पड़ेगा। ज्यादा ऐसे पॉइंट है वह ठीक, कई जगह ऐसा नहीं कहता। ये मंदिर वाली बात, तो मैं तो ये विवेकानंद जी को याद करता हूँ। विवेकानंद जी को पता आपको, साउथ में एक मंदिर में नहीं प्रवेश करने दिया था, नमुंदरी बात किसी ने, तो उन्होंने कहा आप ब्राह्मण हो क्या, जात बताओ। उन्होंने कहा मैं नहीं बताता था। उन्होंने कहा बताइए, बोला नहीं बताता, बोला आप मंदिर में शेल्टर नहीं कर सकते। तो विवेकानंद जी ने कहा था कि 50 साल तक देवी देवताओं को सोने दो और खाली भारत माता की सेवा करो, ये तब कहा था उन्होंने, नहीं करने दिया था उनको, क्योंकि वो कायस्थ थे शायद, बाद में पता चला मुझे पढ़ते पढ़ते। बंगाली ब्राह्मणों ने नहीं स्वीकार, नहीं जाने दिए, तो उन्होंने कहा सोने दो भारत उनको, देवी देवताओं, और 50 साल तक खाली भारत माता की सेवा करो, तो भारत आगे बढ़ेगा। भारत को आगे बढ़ाना है। और मैं तो कई बार मेरा ये रिजर्वेशन वाले विषय पे, जैसे ठीक कहा तरुण जी ने, मीरा कुमार जी का मैं धन्यवाद यहाँ से भी कर रहा हूँ इस समय, कि पहली बार लोकसभा में मेरा एक कॉलिंग अटेंशन था सफाई करने। गीता पे उस दिन बहस थी, लालू जी शरद जी झगड़ा करके मेरा कॉलिंग अटेंशन खराब कर रहे थे। मीरा कुमार जी को गुस्सा आया, उन्होंने कहा नहीं, समाज के जो लोअर तबके का एक आदमी है उसकी आवाज ये भारतीय जनता पार्टी का आदमी उठाना चाह रहा है, मैं एक कॉलिंग अटेंशन स्वीकार करती। और 1 घंटा की बड़ी मार्मिक बहस हुई थी, जिसमें दिल्ली दल बोर्ड के जो 6 सफाई कर्मी मारे गए थे उस पर थी। तो ये कभी न कभी कुछ न कुछ तो चर्चा करनी पड़ेगी या कुछ हल करना पड़ेगा, लेकिन कोई एक्शन पॉइंट बनाइए। मैं कह रहा हूं छोटा ग्रुप है अपना, और दोबारा बैठिए,
मेरे पास भी कुछ एक्शन है कि कैसे एक्शन है जिससे रिजल्ट आए। अगर हल्ला करके कुछ करना है, रिजल्ट नहीं आना है, कोई बहुत बड़े दो भाग में बढ़ना है, मैं शायद इससे सहमत तो नहीं हूं। मुझे नहीं लगता फंक्शनल कैसे हो, वर्केबल कैसे हो प्लान। जैसे वो 1932 में बाबा साहब छोड़ गए, लोग कई ये भी कहते हैं कि क्या दलितों को 2 वोट देने का अधिकार दोबारा दिया जा सकता, ये विषय भी आता है। क्योंकि कई ऐसे एमपी हैं, हमारे एमएलए हैं, जो कहते हैं यार हम तो दलितों की आवाज उठाएंगे तो ये सड़ जाती वाले हमें वोट नहीं देंगे, इसलिए हम रतनलाल जी कह रहे थे ना, रतनलाल जी कह रहे थे ना कि वो उठाते नहीं, वो उठाते मर जाएंगे, वो दोबारा एमएलए नहीं बनेंगे। तो इसको भी सुधारना चाहिए। वो अगर उसका रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी आवाज नहीं उठा रहा है, तो काय का एमएलए एमपी में उसका, तो कैसे ठीक करेंगे, ये विषय मैंने रखे हैं आपके सामने। मैं पंजाब एक बार चला गया तो वहां गुरुद्वारा दलितों ने अलग बना ली, तो प्रकाश सिंह बादल की पुत्रवधू हरसिमरत कौर ने कहा इनको समझाइए गुरुद्वारा अलग क्यों बना रहे। मैंने कहा आप पंजाब में कहीं छुआछूत थी नहीं, और नानक देव जी ने छुआछूत का विरोध किया, फिर जट सिंह कहते हैं हम सबसे बड़े प्रधान हैं, तो भाई ये संपन्न हो गए, ये आपके गुरुद्वारा में नहीं जाएंगे, अलग गुरुद्वारा में जाएंगे, और गुरुद्वारे बहुत अलग बन गए, बहुत अलग गुरुद्वारे बन गए, डेरे सारे वही हैं, जितने भी डेरे हैं। तो कुछ एक्शन समाज लेगा, कुछ हम जैसे बुद्धिजीवी आप सब बैठे हैं, आप एक्शन प्लान तैयार करिए, लेकिन इस विषय पे हम आपके साथ हैं ताकि देश आगे बढ़े। जैसे अमेरिका ने नीग्रोज को अपनाया और संसार का शक्तिशाली देश बना, अगर भारत दलित को नहीं अपनाएगा तो शक्तिशाली देश नहीं बन सकता। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी। बड़े मन की सौभाग्य है हमारा कि आप हमारे मंच पे आए। अगले वक्ता के रूप में मैं प्रोफेसर राजकुमार फुलवारिया जी को आमंत्रित करूंगा। प्रोफेसर फुलवारिया, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ रिनाउंड academic, is also a chief editor of Samajik Nyay Sandesh, a publication of Dr. Ambedkar Foundation under the aegis of Ministry of Social Justice and Empowerment. Sir. इस विचार मंथन में हमारे मुख्य अतिथि हमारे सांसद अर्जुन मेघवाल जी, हमारे इस कह सकते हैं इस विचार मंथन के सूत्रधार भी कह सकते हैं, जिस घटना के बाद ये विचार शुरू हुआ है। तरुण विजय जी, राजेश गोगना जी, मेरे मित्र रतनलाल जी और स्वाति मैम जी और विजय शंकर शास्त्री जी, आप दलित विचारक है, चिंतक है, आपके लेख वाणी के द्वारा, मीडिया के द्वारा हमेशा उठाते रहे हैं। जो चक्राता में जो घटना हुई है, उस घटना के उपरांत मुझे लगता है कई प्रश्न खड़े हुए हैं, और उस पूरी घटना को हमने मीडिया में देखा भी, पढ़ा भी, लेकिन उसका वास्तविक चित्रण जो अभी हमें मिला है, मुझे लगता है उस पर दोबारा चिंतन करने की आवश्यकता है। इस चक्राता की घटना के बाद मुझे लगता है कि इस घटना के बाद एक मीडिया में भी राजेश गोगना ने जो कार्यक्रम तय किया, उस कार्यक्रम का पत्र, क्योंकि समय का मैं बहुत स्पीड से उन विषयों को रखना चाहूंगा, जो पत्र तैयार हुआ, इन्विटेशन कार्ड तैयार हुआ, मैंने उसको सोशल मीडिया में डाला। उस सोशल मीडिया में डालने के उपरांत ही उस पर बहस शुरू हुई। क्या बहस शुरू हुई कि क्या मंदिर, उत्तराखंड के उस चक्राता के एक मंदिर में ही क्या मंदिर प्रवेश का निषेध है? तो उस पर कई चैनल्स ने, इस घटना के बाद कई चैनल्स ने उस पर डॉक्यूमेंट्री शुरू की। मुझे जी न्यूज की मालूम है, उन्होंने केरल से लेकर उत्तराखंड तक के सारे मंदिरों की रिपोर्ट देनी शुरू की। केरल में इन 10 मंदिरों में नहीं जा सकते, तमिलनाडु के इन 3 मंदिरों में नहीं जा सकते, कर्नाटक के इन 4 मंदिरों में नहीं जा सकते, उड़ीसा के इन 2 मंदिरों में नहीं जा सकते। पूरी रिपोर्ट उस घटना के बाद मीडिया में आचून चिंतन शुरुआत, चर्चा हुई कि क्या एक चक्राता के एक मंदिर की घटना है? तो एक मंदिर की घटना नहीं है, ये पूरे देश का चरित्र है, जिसका एक चित्र आज में चक्राता में देखने को मिला। ये भी मीडिया ने बहस करना शुरू किया, और मीडिया ने इसको शुरू किया, इस बहस को शुरू किया कि क्या ये केवल एक मंदिर की घटना, ये पूरे देश का चरित्र और चित्रण है। उसके बाद दूसरा प्रश्न उठता है कि क्या मंदिर प्रवेश, मैंने सोशल मीडिया में जब इन्विटेशन कार्ड को डाला तो उसमें दलित विचारकों ने, चिंतकों ने, सोशल दलित इंटेलेक्चुअल स्कॉलर्स ने लिखा कि क्या मंदिर में जाना आवश्यक है? क्या कहते ये मंदिर वही है
जिसने इस ब्राह्मणिकल व्यवस्था को खड़ा किया, ये मंदिर वही है जो शोषण के केंद्र है। तो ऐसा उन्होंने लिखना शुरू किया इस निमंत्रण कांड के बाद कि क्या मंदिर में प्रवेश करने की आवश्यकता थी क्या? तो मुझे लगता है ये भी एक बहस का मुद्दा बना जिसमें स्कॉलर्स, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने शुरू किया। मैं इन्हीं प्रश्नों पे 2 मिनट में आंसर भी देने का प्रयास करूंगा। और तीसरा प्रश्न हुआ कि क्या मंदिर में प्रवेश के अलावा दलितों के पास कुछ हासिल करने के लिए या उनके और कोई चुनौतियां हैं क्या? कुल मिला के 3 प्रश्न खड़े हुए कि क्या मंदिर प्रवेश केवल चक्राता की घटना है? तो ये भी पूरे देश का चरित्र है जिसका एक घटना हमने देखने को मिली। मैं कई बार दलित पैनल्स विषयों पर चर्चा, एक बार मुझे डीडी न्यूज में जाने का मौका मिला। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती थी, उसमें पैनल डिस्कशन था। उस पैनल डिस्कशन में चारों के चारों दलित वक्ता थे। तब मैंने उन्हें कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती तब सफल होगी, तब सार्थक होगी जब बाबा साहब की बात बाबा साहब के अलावा स्वर्ण जाति का व्यक्ति करे, तब सार्थक होगी। मुझे ठीक अच्छा लगा, मुझे गर्व हुआ इस बात के लिए कि तरुण विजय जैसे व्यक्ति ने इस मंदिर प्रवेश के लिए एक आंदोलन चलाया। ये बात दलितों ने दलितों की बात तो कहनी है, वो तो रोते हैं, संघर्ष करते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन दलितों की बात जब दलित समाज से बाहर का व्यक्ति करता है तो मुझे लगता है ये सार्थक प्रयास है। और बाबा साहब के भी आंदोलनों की अगर हम चर्चा करें, चाहे 1927 का चौदार तालाब का आंदोलन हो, चाहे वो महाड़ का आंदोलन हो 1927 का, या 1930 का जो काराराम मंदिर का आंदोलन हो, आपको जानकारी होनी चाहिए दोनों मंदिर, उन आंदोलनों में पानी का मुद्दा पानी का नहीं था। चौदार में लोगों ने कहा कि क्या तालाब की तरफ जा रहे, नया कुआं खोद लो। लोगों ने कहा क्या जाने की जरूरत है काराराम मंदिर में, अपना नया मंदिर बना लो। तो मुद्दा मंदिर का नहीं था, मुद्दा पानी का नहीं था, मुद्दा था स्वाभिमान का, मुद्दा था सेल्फ रिस्पेक्ट का, मुद्दा था अधिकारों का, मुद्दा था सम्मान का। वो पानी और मंदिर का मुद्दा नहीं था। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि दोनों मुद्दों में, उन दोनों आंदोलनों में केवल दलित समाज नहीं, तो बाबा साहब के उस दोनों आंदोलनों की जो कोर ग्रुप था उसमें अन्य समाज से मैं कहूं तो अन्य समाज के लोगों का भी सहभाग था। उसमें भी वैसे बाबा साहब के साथ तरुण विजय जैसे व्यक्तित्व खड़े थे। और ये मेरा मानना है मित्रों कि ये लड़ाई जो सामाजिक समरसता की, सामाजिक समानता की लड़ाई केवल दलितों की लड़ाई नहीं है। जो दलित इंटेलेक्चुअल है, दलित बुद्धिजीवी ये सोचते हैं कि ये लड़ाई हम लड़ेंगे, तो वो लड़ाई का एक पक्ष की बात करते हैं। ये लड़ाई मिलकर लड़नी होगी। जिस बात को ये कह रहे हैं, अभी अर्जुन ने कहा कि ये मुद्दा मानसिकता का है। मानसिकता एक तरफ से नहीं बदली जा सकती, मानसिकता बदलने के लिए दोनों तरफ से पहल करनी होगी। केवल हम आवाज उठाए तो ऐसा नहीं, इसका प्रयास दोनों तरफ से होना चाहिए। क्योंकि समय कम है, इसमें तीसरा मुद्दा जाके मंदिर प्रवेश से क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या मंदिर प्रवेश हमारा उद्देश्य है क्या? निश्चित तौर पे मंदिर प्रवेश से हासिल नहीं करना चाहते। मंदिर प्रवेश हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन इस मंदिर प्रवेश के माध्यम से हम सम्मान की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। बाबा साहब ने जब ये कहा कि ये लड़ाई केवल मंदिर और पानी की नहीं है, ये प्रवेश की नहीं है, ये सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है, इंसान समानता की लड़ाई, समरसता की लड़ाई है। तो ये मेरा मानना है कि जिस विचारधारा के, अभी जैसे मेघवाल जी ने भी चर्चा की, तरुण विजय जी ने चिंता की कि 70 सालों के बाद भी, इन 70 सालों के बाद भी देश का पूरी चित्र और चरित्र भी बदला नहीं है। बदलने की आवश्यकता है, और ये बदलने की आवश्यकता है। मैं फिर इस बात को हमेशा इस बात के लिए कहता हूं कि बाबा साहब ने जो लड़ाई लड़ी उसमें सभी वर्गों को साथ लेने का प्रयास किया। मैं कई बार बाबा साहब के बारे में कहता हूं कि बाबा साहब को बाबा साहब बनाने वाले कौन थे? जब वो मैट्रिक के अंदर उत्तीर्ण होते हैं, उत्तीर्ण होने के बाद उनका जब कार्यक्रम फेलोशिप का कार्यक्रम होता, उस फेलोशिप के कार्यक्रम के प्रेरणादाता कौन थे? श्री कृष्ण अर्जुन केलुस्कर। जब वो 10वीं कक्षा को उत्तीर्ण करते, उन्हें एक पुस्तक दिया था महात्मा बुद्ध की। जब पुस्तक देते हैं, उसी बुद्ध को लेकर, उसी पुस्तक को लेकर उन्होंने पूरे जीवन तक संघर्ष किया। उनको पुस्तक को देने वाले कौन थे? वो ब्राह्मण शिक्षक थे, श्री कृष्ण अर्जुन केलुस्कर। श्री कृष्ण अर्जुन केलुस्कर नहीं होते तो बाबा साहब नहीं होते, क्योंकि 10वीं के बाद पढ़ नहीं सकते थे, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उनको महाराजा के पास, वो तो खाना भी लाता थे, खाना भी लेकर आते ऐसे पेट से। श्री कृष्ण अर्जुन केलुस्कर, ऐसे बहुत सारे साथी उनके थे। मेरा ये मानना है केवल लड़ाई, समाज के अंदर विभेद खड़ा करके, समाज के अंदर दूरी खड़ा करके हम अपना विकास नहीं कर सकते। इस ग्लोबल विजन के साथ, इस ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग के साथ मुझे लगता है कि हम एक अपने मित्र के साथ केवल दूरी बनाकर चलेंगे तो विकास नहीं हो सकता। इसलिए विकास होगा
सामाजिक समरसता, जब हम समरसता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, तो किसके साथ समानता की बात करते हैं? आपस में बात करते हैं या जिस समाज से हमारे खाई बनी उसकी बात कर रहे हैं? तो ये मेरा मानना है कि इस घटना ने हमें चेताया है, और मेरा ये मानना है कि आज एक नहीं ऐसे सैकड़ों तरुण विजय की आवश्यकता है। और तरुण विजय जी के साथ, जैसे अर्जुन मेघवाल जी ने कहा कि हम भी आपके साथ खड़े हैं, तो मेरा ये मानना है कि ऐसे सैकड़ों तरुण विजय की आवश्यकता है, और ऐसी सैकड़ों अर्जुन मेघवाल जी की आवश्यकता है जो मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। और ये लड़ाई केवल एक की नहीं है, ये लड़ाई केवल अर्जुन मेघवाल जी लड़ेंगे तो भी लड़ाई लड़ नहीं सकते, क्योंकि वो दलित है, दलितों की बात करेंगे। इसलिए अर्जुन मेघवाल जी की लड़ाई तभी सफल होगी जब उनके साथ, उनके पीछे तरुण विजय जैसा व्यक्तित्व खड़ा होगा। और तरुण विजय जी तब लड़ाई सफल होंगे जब अर्जुन मेघवाल जी उनके साथ, मैं ये नाम ले रहा हूं, इस नाम को केवल नाम मत समझना, सैद्धांतिक बात समझना। जब तरुण विजय लड़ाई लड़ेंगे तो अर्जुन मेघवाल जी उनके साथ खड़े होंगे, जब अर्जुन मेघवाल जी लड़ाई लड़ेंगे तो तरुण उनके साथ खड़ेंगे, तभी हम लड़ाई जीत सकते हैं। इन दोनों को अलग करके हम कोई लड़ाई जीत नहीं सकते, ना समानता ला सकते हैं, ना समरसता ला सकते हैं। इसलिए समरसता लाने के लिए और समानता लाने के लिए इन दोनों को एक साथ मिलकर सोचना होगा, इन दोनों को एक साथ मिलकर लड़ना होगा। और इन दोनों को मिलकर, मैं जब दोनों की बात करता हूं, समाज के दुर्भाग्य से हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है, हम यहाँ उस परंपरा के हैं जिसने कहा कि सब ईश्वर के अंश है, हम उस परंपरा के, विषय लंबा हो जाएगा, हमारे कहीं भी शास्त्रों में इन्हीं का जिक्र किया गया। ऋग्वेद के 18 खंड तक शूद्र नाम का वाक्य का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन कालांतर में पिछले 2000 साल के इतिहास ने, मुझे लगता है कि इस देश की जाति व्यवस्था क्रिएट की, निर्माण किया। उस 2000 साल के कालखंड को बदलने के लिए मुझे लगता है कम से कम 100 साल का तो कालखंड आवश्यकता है, 100 वर्ष तो लगेंगे। और ये 100 वर्ष के अंदर निश्चित तौर पर दूर होगी जब तरुण विजय और अर्जुन मेघवाल मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर फुलवारिया। बात तोड़ने की ना हो, बात जोड़ने की हो, एक साल में अगर आपकी बात करें तो आज के आखिरी वक्ता और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, लेखक, चिंतक श्रीमान विजय सुंकर शास्त्री जी से मैं आग्रह करूंगा आए और इस विषय में प्रकाश डालें। आदरणीय इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री मेघवाल जी, और इस कार्यक्रम के जो निमित्त हैं, जिनके साथ एक बहुत भयानक दुर्घटना हुई, ऐसे हम लोगों के अग्रज श्रीमान तरुण विजय जी, स्वाति कुमार जी, राजेश जी, डॉक्टर रतन लाल जी, और इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी भाइयों और बहनों, वास्तव में मैंने जो वीडियो क्लिप देखा, हम लोग थोड़ा व्यस्त रहते हैं जरूर, और बहुत सारे तरुण जी के संदर्भ में जो निकला उसको पढ़ा गया, पर वीडियो